Hello everyone, कैसे आप सारे? Hope you all are good and today we are going to discuss about the topic of Poisson's and Laplace equation chapter, that is Laplace equation in Cartesian coordinates with its solutions. It is very important topic and इसको हम स्टार्ट करते हैं बहुत इजी वे के साथ। तो हमने पिछली वीडियो में किया था डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू ज़ीरो, तभी वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर हमारी रो ज़ीरो होगी। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख लें, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करते हैं और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये हमारी होगी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, कैसे हुई? जो हमारा कर्ल है, कर्ल स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, सॉरी डेल स्क्वायर को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, और जो वी है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिख दिया है बस। अब इसके आगे आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अब आप दे रहे हो, एग्जाम्स में दे रहे हो, तो आपने सोचना है इतना किया इतना किया, इतना तो हमें पता था, आगे क्या करना है? आगे का स्टेप बहुत इजी है, पुट। अब आपने देखना है ये वी है, इसका कुछ कर सकते हैं। पुट वी इक्वल टू कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड सॉरी कैपिटल जेड, ये कैपिटल जेड है, सॉरी स्मॉल जेड। जो हमारा ये जो है ना कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर हम वी की जगह पुट करेंगे, मान लो हमें स्मॉल वाले एक्स वाई जेड पुट करते हैं, तो हमारा ये और ये हमें पता नहीं लगेगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम कैपिटल एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इससे डिफ्रेंशिएट हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो वी क्या हो गया? एक्स वाई जेड। तो अब हम वी की जगह एक्स वाई जेड पुट कर देंगे, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन लेट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन सेकंड। बहुत आसान है। कर्ल स्क्वायर अपॉन, पहले कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर वाला बेस लिख लो। कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, है ना? अब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब जो देखो हमने ये जो एक्स वाली टर्म्स है ना, इसको हमने एक्स वाली टर्म्स मान लेना है, पूरी एक्स वाली टर्म बना देनी है। इसको हमने पूरी वाई वाली टर्म बना देनी है और इसको पूरी जेड वाली टर्म बना देनी है। तो किस तरह बनाएंगे? वाई जेड कॉमन में, कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से एक्स, मतलब एक्स ले लिया और वाई जेड को बाहर निकाल दिया। इसमें हमने कर्ल स्क्वायर वाई ले लेना है, कर्ल वाई स्क्वायर, और जो हमारा एक्स और जेड है इसको बाहर निकाल देना है, प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, जेड रख दिया, एक्स वाई को बाहर निकाल दिया, इक्वल टू ज़ीरो। बस। अब नेक्स्ट है डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स वाई जेड। ये जो तीनों टर्म्स है ना, इसको हमने एक्स वाई जेड के साथ डिवाइड कर देना है, ताकि हमारी ये जो वाई जेड है, यहाँ भी एक्स आ जाए, यहाँ भी एक्स आ जाए, यहाँ भी सॉरी यहाँ भी एक्स आ जाए, यहाँ भी वाई आ जाए, वाई के कोऑर्डिनेट्स में वाई आ जाए, और जेड के कोऑर्डिनेट्स में हमारा जो है वो जेड आ जाए। तो हमें इतनी चीज़ करनी है। ओके, तो इससे करने के लिए ये भी बहुत ईजी स्टेप है, तो हम करते हैं वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, स्टेप समझ आया? प्लस एक्स और जेड, एक्स वाई जेड, कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन, ये हमारा वही स्टेप्स चल रहे हैं, बस इसको डिवाइड किया हुआ है, कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर
ये हमारा y है, ओके। प्लस गाइस हैंड राइटिंग थोड़ी सी मतलब गंदी हो रही है, पर आप मेरा मेन मोटिव समझिए, बहुत ही आसान वे है, आसान मेथड है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। एक्स वाई जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, कटिंग हो सकती है। ये जो हमारा y और z है, ये y और z के साथ कट, एक्स जेड के साथ कट, एक्स वाई के साथ कट, क्या बचा 1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस 1/y कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब वही फिर इक्वल टू 0 कर देना है हमने। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप सॉरी फोर्थ इक्वेशन बन रही है ये हमारी, इसको हम फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट पेज में अब हम इसकी अगली इक्वेशन रेडी करेंगे। तो हमारे पास बनी थी 1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस 1/y कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू 0। यही चीज़ बनी थी, फोर्थ इक्वेशन बनी थी ये हमारी, है ना। इसके आगे अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा पहले वाई एक्स की टर्न आएगी ना, सबसे पहले एक्स की है टर्न, तो 1/y 1/z वाली जो सारी टर्म है साइड में लेकर, एक्स वाली टर्म माइनस में लेकर साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में, ओके। इस तरह 1/y कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू -1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। इतनी बात समझ आई, ये बहुत ही आसान मेथड हमने यूज़ किया है। ये हमारी 5th इक्वेशन है, ओके। तो अब हमारा जो ये वाली टर्म हमने उठानी है, कुछ नहीं देखना, बस ये वाली टर्म उठाओ। क्या है हमारी टर्म 1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम कांस्टेंट में k1 स्क्वायर मान लेंगे थोड़ा सा आसान करने के लिए, ओके। अब इसकी टर्म ले रहे हैं, अब हमने इसको बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। 1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर इक्वल टू k1 स्क्वायर, ओके। तो अब हमने ये जो k1 है, ये हमारा अगर लेफ्ट साइड में आ जाए तो माइनस का k1 हो जाएगा। 1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी, ओके। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब हमारा जो है कर्ल स्क्वायर x अपॉन, देखो कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर, जो 1/x है ये मतलब ऊपर चले जाकर, मतलब ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, समझ आया स्टेप, इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 7। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत आसान मेथड है ये, बस प्रैक्टिस की ज़रूर है। चाहे कोई मेथड आसान हो, चाहे कोई मेथड टफ हो, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती ही होती है। तो ये जो हमारी है इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7th इज रिटन एज, तो इस तरह लिखेंगे हम इसको, हाँ एक्स की टर्म ले रहे हैं बस। ये जो हमने पूरा एक्स का जो सॉल्व किया, पूरा एक्स का सॉल्व किया, ये हमारा किसकी इक्वल हो गया, C1e ik1x। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत इजी है। C1e i मतलब फर्स्ट चल रहे हैं तो 1,
आई मतलब फर्स्ट, 1 एक्स, फर्स्ट चल रहे हैं, तो यहाँ एक्स से और 1 से आपको, और ये वाला के 1 के साथ आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्स का है। ओके, तो इसको आप बॉक्स में ले लो, इसको भी आप इक्वेशन नंबर से स्टार लेट कर लो, समथिंग कुछ। ओके, इसको कोई इक्वेशन लेट कर लो एंड इसको इक्वेशन नंबर 7 इसको रहने देना, इसको स्टार लेट कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 7 लेट करना। ओके, तो ये मेन बन रही है। ओके, तो 1/y जो हमारी पहली जो चल रही थी, ये वाली जो हमारी चल रही थी, 1/y कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये k1 स्क्वायर था, हमने k1 स्क्वायर पुट किया, यहाँ माइनस तो ऑलरेडी था, तो माइनस k1 का स्क्वायर हो गया। समझ आया इतना स्टेप? बहुत आसान था। अब क्या करना है हमने, 1/y, अब हमने y को साइड में ले लेना है, तो y हमारा ऑलरेडी साइड में है, z को हम उस तरफ ले जाएंगे। ओके, 1/y कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा माइनस है ये कॉमन में ले लेंगे, k1 स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर, तो हमने ये कर लिया। ओके, सेम इसी तरह हम ये जो स्टेप चल रहे थे इसके साथ, इसको हम इसके साथ भी चलाएंगे, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। पुट 1/y, अब तो आपको और भी आसान हो जाना है, बस आपको y और 2 पुट करना है, बाकी टर्म एज इट इज़ चल रही हैं, इक्वल टू k2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा k2 स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो y हमारा किसके इक्वल हो गया, हमने पहले किया था, मैं रफली लिख रही हूँ, x इक्वल टू c1 e i k1 x, तो y किस तरह होगा देखना, इसके साथ रिलेट करना, c1 है तो c2 हो जाएगा, यहाँ e एज इट इज़ i k2y। आया समझ? आसान था ना? इसको हम पहली इक्वेशन हमने 7th लेट की थी, इस इक्वेशन को हम 8th इक्वेशन लेट कर लेंगे। ओके, ये इक्वेशन हमारी 8th इक्वेशन हो जाएगी एंड इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, k2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस, मतलब हमारी ये k2 स्क्वायर बन गई ना, ये वाली इक्वेशन हमने k2 स्क्वायर ली थी, k2 स्क्वायर, तो हमारी ये जो हमारी है, बस इसकी जगह हमने k2 का स्क्वायर लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया अभी, तो k2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाकी का एज इट इज़ ही जो चल रहा है, 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर, ऐसे जो सेम चल रहा था पिछले मेथड से। ओके, तो अब क्या करना है हमने, ये जो हमारा k1 k2 है इसको हम कर लेंगे रिलेट, और देखो हमारा माइनस k1 स्क्वायर है, यहाँ k2 यहाँ गया, या मान लो k1 को यहाँ ले गए, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये बार हमने माइनस का जो है कॉमन ले लेना है, k2 का स्क्वायर। समझ आया ना मैंने क्या यूज़ किया है इसमें? तो इसको इक्वल टू 1/z, ये एज इट इज़ जो चल रहा है, माइनस के साथ ही अब -2 हो गया कट, एंड कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर एज इट इज़, एंड जो हमारा ये वाला है -k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, ये जो हमारा k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर है ना, इसको हम पुट करेंगे, पुट करना है, पुट -k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इक्वल टू -k3 स्क्वायर। आया समझ? तो 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू -k3 स्क्वायर। समझ आया? सारे टर्म्स रिड्यूस हो गए, इसको हमने k3 मान लिया। ओके,
तो इसके बाद कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, ये जो माइनस का था ये प्लस में आकर K3 का स्क्वायर जेड ऊपर पिछले जो हम मेथड से चल रहा था अब सेम वही चलना है। तो जेड किस तरह हो जाएगा, देखो इसके साथ रिलेट करना, C1 था C2 था, अब C3 आ जाएगा, EIK3Z, बस यहाँ Z इस तरह लिख दो चाहे जिस तरह आपका मन करता है। एंड इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 9। ओके, अब हमने ऐसा क्यों किया, आपने देखा था कि हमने XYZ जो है कैपिटल में लिखे थे और इक्वेशन नंबर 3 लेट किया था। उसके बाद हमने जो x की टर्म ये फाइंड आउट की, थोड़े से स्टेप्स लगाकर, बाद में x को साइड में रखकर y को साइड में रखकर z को साइड में रखकर y की टर्म निकाली, दैट इज़ दिस। बाद में हमने XY दोनों को साइड में रखकर z की टर्म निकाली, दैट इज़ दिस। एंड अब हम इसको यूजिंग इक्वेशन 7th 8th 9th इन 3, ये वाली XYZ तीनों टर्म्स हैं जो XYZ, इन तीनों की जो है हम XYZ में पुट करेंगे। ओके, मैंने बहुत ही मतलब ढूंढ कर आपके लिए टॉपिक इजी वे में रेडी किया है। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, क्योंकि हमारी भी मेहनत होती है। V = C1EIK1X, सॉरी ये डॉट में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, C2E मल्टीप्लाई में इसलिए जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है, तो इस तरह। ओके, EIK2Y डॉट C3 EIK3Z, तो ये इस तरह बन गई हमारी Z, तो ये हमारी बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, V = C1 C2 C3 कॉमन में ले लो और एक E कॉमन में ले लो। C1 C2 C3 कॉमन में लिया, E भी कॉमन में लिया, एंड E के जो पावर्स हैं उसमें से I कॉमन ले लो, K1X + K2Y + K3Z। इतनी बात समझ आ गई। हमने K1 K2 K3 को इस तरह हमने लेट कर दिया है। ये हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जो हमारी कार्टेशियन वाली का है। ओके, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, जो K1 K2 K3 है हम इसको 0 लेट कर लेंगे, K1² + K2² + K3² = 0, क्योंकि जो मैंने पहले बोला था K1 K2 K3 कांस्टेंट हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो K1 K2 K3 are constant, they are positive और नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा सम ऑफ लैप्लेस इक्वेशन बना है। क्या बना, सम ऑफ लैप्लेस इक्वेशन इन spherical polar coordinates and solution of Laplace equation in spherical polar coordinates। ये तो हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा कार्टेशियन का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, हमारा कार्टेशियन का सॉल्यूशन है। अब हम ये जो मैंने लिखा है
solution of Laplace equation in spherical polar coordinates जो भी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारा स्फेरिकल का सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें। अब हमने पहले निकाला था कार्टेशियन का सॉल्यूशन, ये सारा कार्टेशियन का सॉल्यूशन है। ओके, जितना भी हमने निकाला है सारा कार्टेशियन का है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लैप्लेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालो तो आपने इस तरह इसको करना है। तो एक मैंने और चीज़ निकाली थी, सॉरी, इसको हमने लिखा था यहाँ। अगर आपको उन्होंने बोला है कि इसको कार्टेशियन में निकालो तो हमने कार्टेशियन में ये वाला निकाला था। ओके, ये हमने कार्टेशियन में निकाला, ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया सारा। ओके, अब हम स्फेरिकल में निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दैट्स इट एंड ओके, बाय।